वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलो बच्चों, आज हम बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी यहाँ पे आज पूर्ण हो गई, यानी कि कल आपकी पूर्ण हो गई। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सबकी ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होगी। सारे सब्जेक्ट के आपके पेपर बहुत अच्छे से आपने लिखे होंगे और आपका आने वाला परिणाम यानी कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आज हम ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो हम पुनरावर्तन करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे लेशन 1 से लेकर 9 तक सप्तभगिन्य लास्ट जो हमारा लेशन था सप्तभगिन्य नवम पाठ तक का हमने अभ्यास कर लिया था। आप सबको याद होगा। अगर आप कुछ भी भूल गए हो या आपकी संस्कृत के बुक में कोई भी लेसन का पाठ का अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज बाकी हो, कोई भी कार्य पूर्ण करना बाकी हो, तो आप जल्दी से आपकी बुक संस्कृति कंप्लीट कर लीजिए, सारा काम पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा ये आगे का जो लेसन है वो भी शुरू हो जाएगा और आगे का सिलेबस भी हम जल्दी से पूर्ण करेंगे। तो आगे हम अभ्यास चालू करें इससे पहले आपका जो आगे का अभ्यास है वो भी पूर्ण हो जाना चाहिए, वरना आप फिर से पीछे रह सकते हो। तो आज हम बात करेंगे हमारे अभ्यासक्रम में आने वाले ग्रामर के एक विषय पर, व्याकरण के विषय पर, और वो है सर्वनाम शब्द। आप सबको याद होगा कि हम स्टैंडर्ड 7th में पीछे जो हमारे अभ्यासक्रम में आने वाले ग्रामर के विषय में हमने देखा था कि सर्वनाम शब्द एतत्, तत्, एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये सारे सर्वनाम जो थे हमारे वो हमने 7th में पढ़ लिए थे, उसका अभ्यास कर लिया था। तो आज हम ऐसे ही सर्वनाम की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड 8 में सर्वनाम के रूप में अश्मद का रूप आएगा। सर्वनाम के रूप में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम यानी क्या। सर्वनाम यानी आप सब जानते हो, हिंदी में और संस्कृत में एक ही व्याख्या होती है कि सर्वनाम यानी कि नाम की जगह जो लगता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रमेश दौड़ रहा है, वो दौड़कर फिर थक जाएगा, या तो माधव खाना खा रहा है, खाना खा के वो पढ़ाई करेगा। तो हमने यहाँ पे वो माधव का नाम है वो दूसरी बार नहीं लिया और उसकी जगह हमने वो कर दिया, तो ये सर्वनाम हुआ। तो यहाँ पे भी हम सर्वनाम के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अभ्यासक्रम में अश्मद का रूप आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अश्मद जो सर्वनाम है उसका सातों के सातों विभक्ति कैसे बनती है। अश्मद की, अश्मद यानी कि मैं, यानी कि हम, आई, वी, बराबर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्ति एवं वचन कितने होंगे? 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से समझना। प्रथमा जो विभक्ति है उसका एक वचन होगा अश्मद का अहम। अश्मद है वो सर्वनाम है, पर उसका रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति में कि अहम, ठीक है। अहम, आवाम और वयम। आवाम यानी कि द्विवचन, वयम यानी बहुवचन, ठीक है। अब इसका मीनिंग भी हम साथ में समझते जाए ताकि आपको याद रखने में भी आसानी रहे और जल्दी से याद रह जाए। अहम यानी कि मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब, यानी बहुवचन है इसीलिए, ठीक है। फिर द्वितीया विभक्ति में हम देखेंगे कि अगर द्वितीया विभक्ति में हमें अश्मद का रूप लगाना हो तो क्या लगता है, तो एक वचन हो
तो द्वितीय विभक्ति में माम या तो माँ, ठीक है, और उसका अर्थ होता है मुझे। और फिर है द्विवचन। अगर द्विवचन हो और द्वितीय विभक्ति हो तो लगेगा आवाम या तो नौ। तो उसका मीनिंग क्या होगा? हम दोनों को या हम दोनों का। फिर है बहुवचन। बहुवचन में द्वितीय विभक्ति हो तो क्या लगेगा? अस्मान या तो नह, और उसका मीनिंग क्या होगा? हम सबको, ठीक है। फिर है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति हो और एक वचन में लगाना हो तो क्या लगाएंगे? मया, यानी कि मेरे द्वारा, ठीक है। द्विवचन हो और तृतीया विभक्ति हो तो क्या लगेगा? आवाभ्याम, यानी कि हम दोनों के द्वारा। फिर है बहुवचन और तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति हो और बहुवचन में लगाना हो तो अस्माभिः, और उसका मीनिंग क्या होगा? हमारे द्वारा। आप सब यहाँ पे देख सकते हो, एक याद रखने की ट्रिक है। देखो, जब हमने प्रथमा विभक्ति की तो वो कर्ता विभक्ति हम सब जानते हैं, क्योंकि ये जो कर्ता, कर्म, करण, ये सारी विभक्ति के नाम हमने 6-7 में अभ्यास कर लिए हैं, याद भी रख लिए। फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ अगर कोई भूल गया हो तो, कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता होती है। फिर ठीक है, जब कर्ता मुख्य होता है तो प्रथमा विभक्ति लगती है। फिर है द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक, यानी कि कर्म है उसका नाम क्या है? कर्म कारक, यानी द्वितीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का नाम है करण कारक, यानी कि जब साधन के रूप में कोई व्यक्ति वाक्य हो तब तृतीया विभक्ति लगती है, ठीक है। फिर है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान। संप्रदान यानी कि किसी को कोई चीज़ देने की जब बात हो, कोई चीज़ किसी को दे रहा हो, दान कर रहा हो, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका नाम है संप्रदान। फिर है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का कब प्रयोग होता है? तो जब कोई चीज़ किसी जगह से कहीं और जा रही है, यानी कि छूटने की बात हो, या तो एक दूसरे की चीज़ हो, व्यक्ति हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हो, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही हो, तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति में जब संबंध दिखाया गया हो, किसी का किसी के साथ संबंध हो, तो उस दर्शाने को, संबंध दर्शाने को लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका नाम है संबंधवाचक कर्म कारक, संबंधवाचक कारक, ठीक है। तो ये षष्ठी विभक्ति बात की। फिर है सप्तमी और लास्ट। तो ये सप्तमी विभक्ति का नाम है अधिकरण। तो इसमें क्या होता है और वो उसका प्रयोग कब होता है? तो कि जब किसी वाक्य में किसी का आधार बताया हो, यानी कि ये चीज़ है वो वहाँ पे है, यानी कि राम गृहे अस्ति या तो राम गृहे वसति, यानी कि राम है, जो राम है वो कहाँ पे है, तो उसका आधार क्या है? तो कि घर। तो घर पे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, गृहे हो गया है, ठीक है। तो इस तरह सप्तमी विभक्ति है वो आधार दर्शाती है। आधार को दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में आधार दिखाया गया हो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसका नाम है अधिकरण। तो ये सातों के सातों विभक्ति का हमने नाम का और उसका प्रयोग कब होता है उसका पुनरावर्तन कर लिया है, क्योंकि हमने 6-7 में ये ऑलरेडी पहले कर लिया था, फिर भी आज हमने याद कर लिया ताकि हमें आगे याद रखने में सरलता रहे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे अस्मद की। तो अस्मद में हमने देखा था तृतीया तक। तो तृतीया में हमने क्या देखा था? तो तृतीया में हमने देखा कि मया, आवाभ्याम और अस्माभिः, और इसका मतलब क्या होता है? तो कि मेरे द्वारा, में हम दोनों के द्वारा और हमारे द्वारा। तो ये याद रखने की ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तृतीया विभक्ति में उसका मीनिंग ही ऐसा होता है कि मेरे द्वारा, यानी कि साधन है यहाँ पे, कि मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है। यहाँ पे आप है वो क्या बन गए हो? साधन बन गए हो। इसीलिए यहाँ पे मया का उपयोग होगा और उसका मीनिंग भी ऐसे ही होगा। फिर है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जब आती है और एक वचन होता है तब मह्यम या तो मे, मह्यम और मे का प्रयोग होता है। और द्वितीय विभक्ति में चतुर्थी में आवाभ्याम अथवा नौ।
फिर है बहुवचन चतुर्थी विभक्ति में अस्मभ्यम या तो नः। फिर है पंचमी विभक्ति एक वचन मत आवाभ्याम द्विवचन और बहुवचन अस्मत् पंचमी में, ठीक है। और इसका मीनिंग मैं बताना भूल गई। चतुर्थी में मीनिंग होगा मह्यम में मेरे लिए, और आवाभ्याम का होगा हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम का मीनिंग होगा हमारे लिए। फिर है पंचमी विभक्ति है मत तो मेरे से, और आवाभ्याम का होगा हम दोनों से, और अस्मत् का होगा हमसे। फिर है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में है मम, फिर मम या तो में, फिर आवयो हो या तो नौ, और अस्माकम या तो नह। तो उसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। मम का होता है मैं, मेरा, मेरी, मेरे, शबंध है ना, शबंध विभक्ति है ये, तो इसीलिए मेरा, मेरी, मेरी। फिर है आवयो हो तो हम दोनों का, के, की। फिर अस्माकम तो हमारा, हमारे, हमारी, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति तो मई, आवयो हो और अस्माशु, तो मई का होगा मीनिंग मुझ पर, या आवयो है दो द्विवचन में तो उसका मीनिंग होगा हम दोनों में अथवा पर, और अस्मासु तो हम पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को मीनिंग के साथ मैंने अस्मत् का रूप समझाया। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ये सप्तमी विभक्ति तक हमने ये इसका अभ्यास किया, उसका मीनिंग भी समझा। मैं आप लोगों को आज ये जो अस्मत् है उसका ये पूरा का पूरा रूप वो आप लोगों को याद रखने के लिए आज देती हूँ। आप लोग याद रखकर ये अस्मत् का जो रूप है सर्वनाम का, वो शब्द है वो आपको संस्कृत की ग्रामर की बुक में लिखकर याद रखना है, ठीक है। आप याद ऐसे भी रख सकते हो, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो दो है कहीं पे, जैसे कि द्वितीया है तो उनमें एक वचन में माम भी है और माँ भी है, वैसे ही द्विवचन में आवाम भी है और नौ भी है, बहुवचन में अस्मान में है और न भी है। तो आपको प्रश्न होगा कि मैडम यहाँ पे तो दो दो लिखे हैं तो हम कैसे याद रखें दो। कोई बात नहीं, आप दोनों में से जो इजी लगता है वो याद रख सकते हो। एक ही लिखोगे कोई दोनों में से तो चलेगा, वो सही होगा। या तो आप माम भी लिख सकते हो या तो सिर्फ माँ लिख सकते हो। यहाँ पे आवाम लिख सकते हो या तो नौ लिख सकते हो। यहाँ पे अस्मान भी लिख सकते हो या तो न भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक ही लिखोगे तो चलेगा, सही होता। ऐसे ही चतुर्थी विधि में भी दो है, मयम और में, आवाभ्याम और नौ, और अस्मभ्यम और नह। तो इनमें भी यही होगा कि कोई एक ही याद रखोगे। ऐसे ही षष्ठी में भी कोई एक ही याद रखोगे, जो आपको इजी रहता है वही याद रखोगे। तो आप लोगों को आज का होमवर्क में ये अस्मत् जो है उसका आपको रूप है, ये शब्द सर्वनाम के वो याद रखने हैं और अपनी संस्कृत की ग्रामर की बुक में लिख देने हैं, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि आज हमने ये अस्मत् का जो सर्वनाम बनाया है वो याद रखने के लिए आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, ताकि आप अस्मत् का रूप अच्छे से याद रख सको। और ये अस्मत् का जो सर्वनाम का शब्द का रूप जो आप याद रखोगे, उसके ऊपर से हम युष्मद् का याद जल्दी से रख पाएंगे। वैसे ही यत् का, फिर इदम का। तो ये एक आप लोग अगर अस्मत् का याद रख लिया तो अस्मत् के ऊपर से आप युष्मद् का इजीली याद रख सकते हो। ये एक दूसरे के परस्पर है, यानी कि अस्मत् का याद रह गया तो युष्मद् का आप लोग जल्दी से याद रख पाते हो। दोनों में थोड़ा थोड़ा सेम है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अस्मत् का याद रखने के लिए थोड़ा टाइम देती हूँ, ताकि आप लोगों को युष्मद् जल्दी से याद रह जाए और जल्दी से समझ में भी आ जाए, ठीक है।
तो आज हम यहाँ पे ये पीरियड में इतना ही रखते हैं। तो जल्दी से आप लोग ये होमवर्क करके संस्कृत की ग्रामर की बुक में मुझे फ़ोटो सेंड कर दीजिए, भूलना नहीं है। और ये होमवर्क आप लोगों को कंपलसरी करना है, संस्कृत की व्याकरण की बुक में करना है, ठीक है। थैंक यू।